ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। स्वस्ति वाचन का 26वां मंत्र। ओम देवानां भद्रा सुमतिर्यूयतां देवानां रातिरविनो निवर्ततां देवानां सख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे। देवानां ज्ञान प्रकाशक पुरुषों की, भद्रः सुमति सुखप्रद अच्छी बुद्धि न हमें निवर्तताम सब प्रकार से प्राप्त हो। ऋजुताम सरलता आचरण करने वाले देवानाम विद्वानों की राति ज्ञान और धन के दान न अभिनिवर्तताम हमें प्राप्त हो। देवानां सख्याम वयम उपसेदिम विद्वानों की मित्रता को हम अच्छी प्रकार पाएं। देवा जीव से न आयु प्रतिरंतु देवता लोग हमारी आयु को दीर्घकालिक जीवन के लिए बढ़ावें। इसमें इस मंत्र में विशेष प्रकार से चर्चा की गई है कि हम विद्वानों की मित्रता को प्राप्त करें, विद्वानों के साथ रहें, उनसे मैत्री बढ़ाएं। विद्वानों के लिए मित्रता हमें प्राप्त होती है, विद्वानों के साथ हम मित्रता बढ़ाते हैं तो हमारा जीवन सफल और श्रेष्ठ हो जाता है। क्योंकि विद्वान जो है हमें उत्तम मार्ग पर चलाने के लिए प्रेरित करता है। तो मंत्र में यही बात कही गई है कि ज्ञान प्रकाशक पुरुषों की संगति में हम रहें। जो अच्छी बुद्धि वाले हैं, सुखप्रद बुद्धि वाले हैं, वह हमें सब प्रकार से प्राप्त हों। ऐसे विद्वानों की बुद्धि हमें भी प्राप्त हो। हम विद्वानों की संगति में रहें और उत्तम बुद्धि प्राप्त करें। विद्वानों के ज्ञान और धन दान से हमें प्राप्त करें। इस प्रकार से विद्वानों का ज्ञान और धन के दान जो हमें प्राप्त हों। विद्वानों की बुद्धि, विद्वानों का जो ज्ञान बांटने का वो हमें प्राप्त हो। हम भी बुद्धिमान बने, हम भी ज्ञानवान बने, हम भी विद्वान बने। विद्वानों की संगति में रहकर मनुष्य विद्वान बनता है और मूर्खों की संगति में रहकर मनुष्य मूर्ख बन जाता है। संगति का बहुत बड़ा असर जीवन पर पड़ता है, मानव जीवन पर। जिस प्रकार की संगति में रहता है उसी प्रकार की संगति उसको प्राप्त हो जाती है। तो संगति का विशेष प्रकार से प्रभाव है और यहाँ पर यही चर्चा की गई है कि मनुष्य को जो है अच्छी संगति प्राप्त करनी चाहिए, यानी विद्वानों की संगति प्राप्त करनी चाहिए, अच्छे संगत में रहना चाहिए, उत्तम संगति में बैठ करके अपने जीवन को उत्तम और श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। ये इस मंत्र में विशेष प्रकार से। और वो क्या करें? वो लोग हमारी आयु को दीर्घकालिक जीवन के लिए बढ़ाएं, हम दीर्घ काल तक जिएं और इसके लिए निरंतर विद्वानों की संगति में बैठकर योगाभ्यास के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा अपने जीवन को हम उन्नत में बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, आयु को वृद्धि को प्राप्त करें, आयु को बढ़ाएं। आयु बढ़ाने का सर्वोत्तम मार्ग है कि हम निरंतर योगाभ्यास करें, उत्तम आहार करें और नित्य प्रति स्वाध्याय करते हुए विद्वानों की संगति में रहें। तभी हमारा जीवन उन्नत में बनता है, श्रेष्ठ बनता है, सफल बनता है। तो हम विद्वानों की संगति प्राप्त कर अपने जीवन को सफल और श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करें तो हमारा जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। तो इन मंत्रों में यही चर्चाएं हैं कि हम अच्छे लोगों की संगति में बैठें, विद्वानों की संगति में बैठें
और उन्नतमय जीवन को बनाते हुए, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हुए इस जीवन को सफल और श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें, प्रयत्न करें, ताकि मानव जीवन की सार्थकता हमें प्राप्त हो सके। आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम करते हैं। ओम सम।